धरती पर जीवन कैसे शुरू हुआ और इंसान इस ग्रह पर कहां से आए, यह वो सवाल है जिसने विज्ञान, धर्म और दर्शन तीनों को सदियों तक उलझाए रखा। किसी सभ्यता ने कहा कि इंसान देवताओं की रचना है, तो किसी ने माना कि मनुष्य मिट्टी और आत्मा से बने हैं। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने धरती की परतों में छुपा अतीत खंगाला, तब तस्वीर पूरी तरह बदल गई। विज्ञान कहता है आज का इंसान इवोल्यूशन यानी लाखों वर्षों में हुए क्रमिक बदलावों का परिणाम है। हम सीधे सीधे किसी बंदर से नहीं आए, बल्कि हम और बाकी एप्स एक ही पुरखे की अलग अलग शाखाएं हैं। लेकिन सच में क्या हुआ था? क्या मानव सच में एक छोटे 4 पैरों पर चलने वाले जीव से शुरू हुआ? और अगर इंसान बंदरों के ही रिश्तेदार हैं, तो आज के बंदर इंसान क्यों नहीं बन रहे? इस रहस्य को समझने के लिए हमें जाना होगा पीछे, बहुत पीछे। लाखों साल पहले की उस धरती पर, जहां जंगलों का फैलाव बदल रहा था, जहां कुदरत हर जीव की परीक्षा ले रही थी और जहां से मनुष्य की असली यात्रा शुरू होती है। एवोल्यूशन क्या है? एक आसान वैज्ञानिक सच, इवोल्यूशन का मतलब है किसी जीव का अपने माहौल के अनुसार हजारों सालों में बदलना। जो बदलाव जीवित रहने में मदद करता है, वही अगली पीढ़ियों में आगे बढ़ता है। इसे वैज्ञानिक कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन, कुदरत का कठोर नियम। जो फिट है वही आगे बढ़ता है, जो बदल नहीं पाता वह इतिहास बन जाता है। कभी कभी किसी जीव के जीन में अचानक छोटा सा बदलाव हो जाता है, म्यूटेशन। अगर यह बदलाव उसके माहौल में फायदे का है, तो उसकी आने वाली पीढ़ियां भी उसी बदले हुए रूप में जन्म लेती है। इसीलिए धरती पर आज जितनी भी प्रजातियां आप देखते हैं, सबकी यह यात्रा कठिन रही है। सबने कुदरत की इस कठोर परीक्षा को पास किया है। इवोल्यूशन को सबसे खूबसूरती से समझाया गया फिंच बर्ड्स की कहानी से। चार्ल्स डार्विन ने अलग अलग द्वीपों पर इन चिड़ियों को देखा और पाया एक ही मूल प्रजाति, लेकिन 3 अलग रूप। क्यों? क्योंकि हर द्वीप का माहौल अलग था। जहां फल ज्यादा थे, वहां की चिड़ियों ने लंबी पतली चोंच विकसित कर ली। जहां कीड़े ज्यादा थे, वहां की चिड़िया छोटी और मजबूत चोंच वाली हो गईं। और तीसरा समूह अपनी मूल जगह में वैसा ही रहा जैसा पहले था। एक ही पूर्वज, 3 अलग दिशाओं में विकास। यही है इवोल्यूशन। क्या इंसान बंदरों से आए? सबसे बड़ी गलतफहमी, बहुत लोग कहते हैं अगर इंसान बंदरों से आए हैं, तो आज के बंदर इंसान क्यों नहीं बन जाते? विज्ञान इसका जवाब साफ देता है। हम किसी बंदर से पैदा नहीं हुए। हम और आज के बंदर एक ही प्राचीन पूर्वज से विकसित हुए हैं। मतलब इंसान और बंदर कजिन है, पिता पुत्र नहीं। हमारा डीएनए और चिंपांजी का डीएनए 99% तक मिलता है, क्योंकि दोनों की जड़ें एक ही स्रोत से निकली है। इसी तरह गोरिल्ला, बोनोबो और ओरांगुटान भी हमारे इवोल्यूशनरी रिश्तेदार हैं। लेकिन इंसान बनने का रास्ता बाकी सबसे अलग था। ज्यादा बुद्धि, 2 पैरों पर चलना, लंबी यात्राएं, भोजन की खोज और एक जटिल समाज बनाना। इन बातों ने हमें बाकी प्रजातियों से दूर कर दिया। इंसान की यात्रा कहां से शुरू हुई? शुरुआती प्रजातियां साइंटिस्ट बताते हैं आज से करीब 70 लाख साल पहले हमारे पूर्वज ग्रेट एप्स की एक शाखा से अलग हुए। इस नई शाखा को कहा जाता है होमिनिन्स। सबसे शुरुआती होमिनिन प्रजातियां अब भी बंदरों जैसी थीं, लेकिन धीरे धीरे प्रकृति ने उनके सामने चुनौतियां रखी। मौसम बदल रहा था, जंगल सूख रहे थे, पेड़ों पर भोजन कम हो रहा था, खुली धरती पर चलना जरूरी हो रहा था। यहीं से शुरू हुआ इंसान बनने का पहला कदम, 2 पैरों पर चलना। 4 से 5 मिलियन साल पहले आर्डिपिथेकस प्रजाति आई, आधा पेड़ों पर रहने वाली, आधा जमीन पर चलने वाली। फिर 3 से 4 मिलियन साल पहले आए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, छोटा दिमाग लेकिन पूरी तरह 2 पैरों पर चलने वाले। और फिर इतिहास में आया एक ऐसा मोड़ जिसने इंसान को जंगल का एक मामूली जानवर नहीं रहने दिया। यही वो पल था जब इंसान ने सिर्फ जीना नहीं, बल्कि सोचना शुरू किया। अब तक इंसान कुदरत के भरोसे था। भूख लगती तो जो मिला खा लिया, खतरा दिखा तो भाग लिया, रात हुई तो किसी गुफा या पेड़ की ओट में छुप गया। उसकी जिंदगी डर और अनिश्चितता से भरी हुई थी। हर आवाज, हर हलचल मौत का संकेत हो सकती थी। उस दौर का इंसान, जिसे आज हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते हैं, शारीरिक रूप से बहुत कमजोर था। ना उसके पास तेज नाखून थे, ना लंबे दांत, और ना ही ऐसा शरीर
जिससे वो बड़े शिकारी जानवरों का सामना कर सके। शेर, लकड़बग्घा या तेंदुआ सामने आ जाए तो उसके बचने की संभावना लगभग खत्म हो जाती थी। लेकिन कुदरत ने इंसान को ताकत की जगह एक अलग रास्ता दिया। वो रास्ता था दिमाग। करीब 25 लाख साल पहले एक नई प्रजाति उभरी जिसे होमो हैबिलिस कहा जाता है। इसका मतलब होता है हाथों से काम करने वाला इंसान। यहीं से इंसान की सोच में एक क्रांति शुरू हुई। इंसान ने पहली बार यह समझा कि पत्थर सिर्फ पत्थर में ही होता, उसे बदला जा सकता है, उसे काम में लिया जा सकता है। जमीन पर पड़े पत्थर को उठाकर उसने दूसरे पत्थर से घिसना शुरू किया। धीरे धीरे किनारे तेज होने लगे। अब वही पत्थर काट सकता था, चीर सकता था। यही इंसान का पहला औजार था। दूसरे शिकारी जानवरों के छोड़े हुए शिकार पर निर्भर नहीं था। अब वह शिकार का पूरा इस्तेमाल करने लगा। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर खाने पर पड़ा। इंसान को ज्यादा मांस मिलने लगा, ज्यादा प्रोटीन मिला और ज्यादा प्रोटीन का सीधा असर पड़ा दिमाग पर। दिमाग बड़ा होने लगा, सोच तेज होने लगी। यह एक ऐसा चक्र था जो लगातार चलता रहा। जैसे जैसे दिमाग बढ़ा, औजार बेहतर होते गए। औजार बेहतर हुए तो शिकार आसान होता गया। इसके बाद आया होमो इरेक्टस, करीब 20 लाख साल पहले। यह इंसान पहले से बिल्कुल अलग था। उसकी टांगें लंबी और मजबूत थीं। वह लंबे समय तक चल सकता था। अब इंसान एक जगह टिककर रहने वाला जीव नहीं रहा। शुरुआत में इंसान सिर्फ अफ्रीका तक सीमित था, लेकिन होमो इरेक्टस ने पहली बार इस सीमा को तोड़ा। वह अफ्रीका से बाहर निकला, एशिया और यूरोप जैसे इलाकों तक पहुंचा। नए इलाके थे, नया मौसम था, नई चुनौतियां थीं। लेकिन इंसान के पास अब एक ऐसी ताकत थी जिसने सब कुछ बदल दिया। आग। शुरू में आग इंसान के लिए डर का कारण थी। बिजली गिरने या ज्वालामुखी से निकलती आग खतरनाक लगती। धीरे धीरे इंसान ने आग को समझा, उसे संभालना सीखा। आग ने इंसान की जिंदगी बदल दी। ठंड से बचाया, जंगली जानवरों को दूर रखा और कच्चे भोजन को पका दिया। पका हुआ खाना शरीर के लिए आसान था। पाचन बेहतर हुआ, ज्यादा ऊर्जा मिलने लगी और इस ऊर्जा ने दिमाग को और मजबूत किया। लेकिन आग का सबसे बड़ा असर खाना नहीं था। आग के चारों ओर बैठकर इंसान ने एक दूसरे से संवाद करना शुरू किया। आवाजें निकाली, अनुभव साझा किए, खतरों की जानकारी दी। यही से भाषा की शुरुआत हुई। यही से कहानी और समाज का जन्म हुआ। अब ज्ञान इंसान के साथ मरने नहीं लगा, वह अगली पीढ़ी तक पहुंचने लगा। इंसान अब अकेला नहीं सोचता था, पूरा समूह मिलकर सोचता था। और यही वजह है कि इंसान किसी भी ताकतवर जानवर से ज्यादा खतरनाक बन गया। एक समय ऐसा भी था जब धरती पर सिर्फ हम जैसे इंसान नहीं थे। निएंडरथाल्स जैसे दूसरे इंसान भी मौजूद थे। वे हमसे ज्यादा ताकतवर थे, ठंडे इलाकों में बेहतर जी सकते थे। कई मामलों में उनका शरीर और दिमाग दोनों मजबूत था। फिर भी आज वे मौजूद नहीं है, क्योंकि जीत सिर्फ ताकत से नहीं होती। होमो सेपियंस के पास बेहतर भाषा थी, बेहतर योजना थी और सहयोग करने की क्षमता थी। हम बड़े समूह बना सके, भविष्य के बारे में सोच सके, ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा सके। जहां बाकी इंसान धीरे धीरे खत्म होते गए, वहीं होमो सेपियंस पूरी दुनिया में फैलता चला गया। तो सवाल यही है कि आखिर इंसान ही क्यों बचा? जवाब है बदलने की ताकत, सीखने की ताकत, खुद को हालात के अनुसार ढालने की ताकत। और यही ताकत इंसान को आज भी बाकी सभी जीवों से अलग बनाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा बदलाव अभी आना बाकी है।